क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं लेकिन अपनी मौत को ही दावत दे देते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के एक सुनसान इलाके में बने सार्थक हॉस्पिटल की। एक ऐसा हॉस्पिटल जो 2001 में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके दरवाजे आज भी रात को खुलते हैं। ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो शुभम नाम के बंदे के साथ घटी है। और अगर आप लोगों ने ये कहानी पूरी सुन ली तो यकीन मानो आप रात को लाइट बंद करने से पहले 2 बार जरूर सोचोगे। लेकिन रुको, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर सा कर देना कि आगे चलकर तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो। जो भी लोग नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर सा कर लेना। और इस बारे में रखते हैं 200 लाइक्स का, तो जल्दी ही कंप्लीट कर दो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के। 27 जनवरी सुबह 10:30 बजे शुभम और अर्जुन अपनी पूरी टीम को लेकर उस सार्थक हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ 20 साल पहले एक बहुत भयानक हादसा हुआ था, जहाँ इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक रात में 42 मरीजों की मौत हुई थी। और आज भी इस हॉस्पिटल को लोग बाग मौत का गलियारा कहते हैं। और गांव वालों का ये भी मानना है कि रात के टाइम में उस हॉस्पिटल से रोने की आवाजें आती हैं। वहाँ की कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ती हैं और अपने आप इधर से उधर चलती हैं। और कभी कभी तो एक बच्चे की परछाई आईसीयू वार्ड में चलते हुए दिखाई देती है। और ये सारी जानकारी लेने के बाद दोपहर के लगभग 3 बजे अर्जुन और शुभम उस सार्थक हॉस्पिटल के पास पहुंच गए। और सार्थक हॉस्पिटल का जो मेन गेट था, उस गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था। और जैसे ही उन लोगों ने गेट खोला, गेट खोलते ही अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। ना कोई बिजली, ना कोई पंखा, ना कोई एसी, लेकिन जब भी इतनी ठंडी हवा थी जैसे कोई बर्फ की परत हो। और सोम की टीम में जो एक लड़की थी रागनी, उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही शुभम और अर्जुन ने उस हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा, उसकी पूरी टीम ने अंदर कदम रखा, वैसे ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हॉस्पिटल के हर एक कोने में एक सन्नाटा था। दीवालों पर जले हुए मेडिकल पोस्टर, टूटे हुए आईवी सैंड, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, फर्श पर खून के सूखे हुए निशान थे। और अर्जुन और शुभम, उसकी सारी टीम पहुंचे वार्ड नंबर 7 में। और वो वार्ड नंबर वही था जो शुभम की टीम में एक लड़की है रागनी नाम की, उसका भाई एडमिट हुआ था रोहित नाम का। उस वार्ड का दरवाजा पिछले 20 सालों से बंद था। लेकिन जैसे ही शुभम और रागनी और अर्जुन और सारी उनकी टीम उस दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। और अंदर बेड नंबर 14 पर एक पुराना खिलौना पड़ा हुआ था, एक छोटा सा लाल रंग का टेडी बियर जिस पर खून के धब्बे थे। और ये सारी चीजें देखकर रागनी की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। और रागनी एकदम से हड़बड़ा जाती है कि ये टॉय तो उसका ही है, ये यहाँ पर कैसा आ गया। और अब उनको रात के 12:47 हो चुके थे और इस टाइम भी वो हॉस्पिटल के अंदर ही हैं। देव ने एक अजीब सी चीज रिकॉर्ड की। सीसीटीवी कैमरे में किसी की अचानक से परछाई दिखाई दी, लेकिन जब देव ध्यान से देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक पुरानी ईसीजी मशीन अपने आप बीप करने लगी। लेकिन शुभम ने और अर्जुन ने तो वहाँ पर किसी भी सामान को टच नहीं किया था और ना ही कोई मशीन ऑन करी थी। तो वो मशीन अचानक से ऑन कैसे हो गई? और अर्जुन और शुभम ये सारी चीजों में उलझे हुए थे कि ये ऑन कैसे हुई। लेकिन अचानक से जिस साइड देव था उस साइड से चीख की एक आवाज आती है, बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाने की एक आवाज आती है। और शुभम और अर्जुन जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि देव के गले पर किसी के नाखूनों के निशान थे और देव वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। और गले पर नाखूनों के निशान इतने ज्यादा थे जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर बहुत तेज से दबाया हो। शुभम और अर्जुन देव को बहुत तेजी से उठाने लगते हैं कि भाई उठ जा उठ जा। शुभम और अर्जुन देव को उठाने लगते हैं कि भाई उठ जा उठ जा, लेकिन देव उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। देव अब भी बेहोश था। शुभम ने वहीं एक स्ट्रेचर पर देव को लिटा दिया। और शुभम का जो एक और टीममेट था रवि, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसकी आवाज कपकपाने लगती है अचानक से। रवि जब भी हड़बड़ा कर बोलता है कि भाई मैं तुमसे मना कर रहा था कि इस जगह पर मत आओ, इस जगह में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। और शुभम और अर्जुन की पूरी टीम में एकदम से खामोशी फैल गई। लेकिन जब भी रागिनी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि हम अब वापस नहीं जाएंगे, मेरा भाई इसी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं है, उसकी सच्चाई मुझे जानकर ही जाना है यहाँ से। और जब ही शुभम और अर्जुन की पूरी टीम
आईसीयू की ओर बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि आईसीयू का गेट जो था वो लोहे का था, जिस पर खून से लिखा हुआ था वापस मत मुड़ना। लेकिन रागिनी की दोस्त रितु डर के मारो एकदम कांप रही थी। लेकिन जैसे ही शुभम ने आईसीयू का दरवाजा खोला, एक तेज सड़न की बदबू अंदर से आई। कंच के टूटे हुए शीशे पड़े थे वहां पर और एक पुराना ऑक्सीजन सिलेंडर और बीच में एक बेड था जहां पर ऊपर में कुछ लिखा हुआ था। और रागिनी पास जाकर उस बेड को देखने लगी। बेड के नीचे से एक पन्ना मिला, हॉस्पिटल की एक डिस्चार्ज रिपोर्ट। उस पर नाम लिखा हुआ था रोहित वर्मा। लेकिन उसी पन्ने में एक नीचे हाथ से लिखी हुई एक लाइन जोड़ी गई थी, शिफ्टेड टू बी वार्ड बेसमेंट लेवल। शुभम और रागिनी सब अचानक से, पूरी टीम अचानक से चौंक जाती है। बेसमेंट, किसी ने बताया ही नहीं कि इस हॉस्पिटल में कोई बेसमेंट भी है। और जब ही उनकी टीम में से रवि नाम का लड़का बोलता है कि मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, जो हमारे साथ ऊपर हो रहा है वो तुम लोगों के लिए कम है क्या। लेकिन रागिनी अपनी बातों पर अड़ी रही और बोली, अगर मेरा भाई अभी भी वहां पर है तो मुझे जाना जरूर है, मैं वहां पर जाऊंगी जरूर। और शुभम की पूरी टीम उस बेसमेंट की ओर जाती है। बेसमेंट का दरवाजा सील था, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे पर ताजा मिट्टी की परतें थीं, मतलब जो लग जाती है मिट्टी, उसकी मिट्टी थी, वो भी ताजा मिट्टी की, जैसे हाल ही में ही किसी ने इसको खोला हो। शुभम दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाता है। सीढ़ियों से एक ठंडी हवा आती है और वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे मानो कि उन सबको अंधेरे ने निगल लिया हो। और उस टाइम तक देव भी अपने होश में आने लगा था और उसको पूरी सच्चाई, पूरी घटनाएं बताई जाती हैं कि अभी अभी हमारे साथ क्या क्या हो चुका है। और देव ने कहा कि भाई ज्यादा देर तक अब मैं इस जगह पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि ये जगह आज भी जिंदा है, इसने कुछ देखा है और इस जमीन ने अब हमें भी देख लिया है। और बाकी लोग ऊपर ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं। और जैसे ही बेसमेंट के नीचे जाते हैं, दीवारों पर पुराने मरीजों की एक्सरे टंगी हुई थी, उन सबकी खोपड़ियों में छेद और एक कोने में लिखा हुआ था टेस्ट सब्जेक्ट प्रोजेक्ट अंतिम। और रागिनी को याद आया, उसकी भाई की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसे कोई एक्सपेरिमेंट इलाज दिया गया था। बेसमेंट के अंदर ही एक रूम था और शुभम और बाकी तीनों ने वो दरवाजा तोड़ दिया जो उस बेसमेंट के अंदर रूम था। उस रूम के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन बीच में ही एक ऑपरेशन टेबल रखी हुई थी। वहां पर एक लाश लेटी हुई थी, लेकिन मशीन से जुड़ी हुई। और दीवार पर एक सीसीटीवी स्क्रीन थी जिसमें उसी लाश की लाइव फीड चल रही थी, लेकिन आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। शुभम और सारी टीम उसकी पीछे हटने लगे, लेकिन जब ही रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और ऑपरेशन टेबल की मशीनें अचानक से चालू हो जाती हैं और वो लाश अचानक से बैठ जाती है। और रागिनी एकदम से चिल्लाती है कि ये तो मेरा भाई रोहित है, कि इन लोगों ने मेरे भाई को जिंदा रखा है एक एक्सपेरिमेंट की तरह। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी, रोहित की जो आंखें थी वो एकदम सफेद थीं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोला और वो अचानक से रागिनी की तरफ देखने लगता है। और जब ही सीसीटीवी स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट्स खुला, सब्जेक्ट नंबर 2311, इंटेरोगेशन सक्सेसफुल, मतलब उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा भर दी गई है। लेकिन जब ही शुभम और उसकी बाकी बंदे अचानक से घबराते हैं और दरवाजे की ओर जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था। रोहित यानी कि जो भी वो था, वो अचानक से उठकर चलने लगता है। उसके हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर लाइट झपक रही थी और फर्श पे से अचानक से पानी टपक रहा था और दूर कहीं से अचानक से किसी महिला की रोने की आवाज आने लगती है। और रात के करीबन 3:30 बजे हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है, बिना किसी जनरेटर के, बिना किसी बिजली के, यानी कि बिना किसी लाइट के। और जैसे ही वो बाहर आते हैं, एक लिफ्ट अपने आप खुलती है और उसके अंदर एक नर्स थी, सर झुका हुआ और हाथ में एक IV ड्रिप। और उसने इन सबसे सिर्फ एक ही बात कही कि तुम सब बहुत नीचे आ चुके हो, अब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिरकार रागिनी का भाई रोहित है कौन और वो इस हॉस्पिटल में कैसा आया और उसके अंदर किसकी आत्मा है और ये लिफ्ट के अंदर जो नर्स है वो कौन है, सारा ही कुछ बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर सॉल्व कर लेना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, और वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना क्योंकि इस बार एम रखा है हमने 200 लाइक्स का। तो आशा करता हूँ तुम लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट्स जरूर से कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए बाय।